गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है, इसकी समरी के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो अब मैंने आपको बताया है, फर्स्ट चैप्टर के मैंने एग्जाम कैप्सूल निकाला था, जो आपका चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसका। इन एग्जाम कैप्सूल्स को देखने के बाद आपको स्टूडेंट्स कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने से ही आपका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस एग्जाम कैप्सूल के अंदर चैप्टर सेकंड के अंदर हम बात करने वाले हैं समरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा हम बात करते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एपेराथीड की। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो है, इसी पॉलिसी के बारे में बात हो रखी है। तो पहले इस पॉलिसी को समझना जरूरी है कि एपेराथीड होती क्या है। एपेराथीड स्टूडेंट्स एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर लोगों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी रेस के बेसिस पर। ठीक है, सो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो व्हाइट सिटीजन्स होते हैं ना, उनको सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट स्टेटस दिया जाता है। उसके बाद एशियंस का स्टेटस आता है, कलर्ड लोगों का, और सबसे एंड में, मतलब जो सबसे नीचे लेवल का, ठीक है, वो ब्लैक अफ्रीकन्स को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कलर के बेसिस पे लोगों के अंदर डिफरेंशिएशन किया जाता है, और जो गोरे लोग हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे टॉप माना जाता है, और जो काले लोग हैं उनको सोसाइटी में सबसे निम्न माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे एक सिस्टम को बोलते हैं एपेराथीड। और ये जो सिस्टम है, ये साउथ अफ्रीका में इसका पालन होता था, और इसी सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला और उसके साथियों ने लड़ाई लड़ी और इस सिस्टम को उखाड़ फेंका। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, मैंने बताया था, इनकी जो बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का एक पार्ट है। तो इस चैप्टर के अंदर मंडेला जी की जो स्पीच है, जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनते टाइम दी थी, उसी स्पीच का ये पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं। 10 मई को स्टूडेंट्स जो नेल्सन मंडेला जी हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में क्या है, शपथ ली थी। ठीक है, और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे पधारे हैं। किस चीज के लिए? जो उद्घाटन समारोह हो रहा है ना, उस उद्घाटन समारोह के लिए। और ये जो सेरेमनी है, ये कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स? एक ओपन सर्कुलर बिल्डिंग में, जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई है। ठीक है, और ये यूनियन बिल्डिंग्स में से एक है। कहाँ पर? ये बिल्डिंग कहाँ है? प्रिटोरिया के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, तो ये है यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया एक शहर है साउथ अफ्रीका का, वहां पर, ठीक है, ओपन सर्कुलर बिल्डिंग जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई है, वहां पर हो रही है, यूनियन बिल्डिंग के अंदर, प्रिटोरिया के अंदर, ये जो सभा आयोजित की जा रही है, जहां पर, ठीक है, ये जो है मंडेला जी और इनके साथी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। सो नेल्सन मंडेला ने, मैंने कहा, शपथ ली। और फिर आगे मंडेला जी अपनी स्पीच में मेंशन करते हैं कि काफी स्ट्रगल के बाद, काफी मेहनत के बाद, है ना, इन लोगों ने फाइनली पॉलिटिकल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। ठीक है, और अपनी इस स्पीच में स्टूडेंट्स की लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने देश को, अपने नेशन को गरीबी से, पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन से, सफरिंग से, और हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद दिलवा देंगे। मतलब अब उनके देश में गरीबी नहीं होगी, लोग जो है अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे, अब लोग सफर नहीं करेंगे, और जो जिस भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है, वो अब नहीं होगा। ऐसा कुछ प्रॉमिस करते हैं मंडेला जी अपनी स्पीच में अपने देश के लोगों से। और स्पीच के दौरान ही क्या है, साउथ अफ्रीकन जेट्स स्टूडेंट्स इस तरीके से वो डिस्प्ले करते हैं मिलिट्री पावर को। और ये चीज जो है, दिखाती है मिलिट्री की जो लॉयल्टी है अपने डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। और जो आर्मी ऑफिशियल्स भी स्टूडेंट्स वहां पे आए हुए हैं, जो सैल्यूट कर रहे हैं मंडेला जी को। ठीक है, और वो अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं आर्मी ऑफिशियल्स। नया जो लोकतंत्र उभर के आएंगे देश के अंदर, उसको। ठीक है, और स्टूडेंट्स वहीं पे जो है फिर नेशनल एंथम होता है। और उस टाइम पर जो व्हाइट लोग हैं, उनका नेशनल होता था कोसी सिकेलेली। ठीक है, ये पुराना नेशनल एंथम था, क्योंकि पुराने टाइम पे वहां पे व्हाइट लोग जो है रूल कर रहे थे, तो उनका नेशनल एंथम था स्टूडेंट्स कोसी सिकेलेली अफ्रीका। और जो ब्लैक लोग हैं, उनका नेशनल एंथम है डाई स्टेम। क्या नाम है? डाई स्टेम। तो अब देखिए, जो पुराना वाला नेशनल एंथम है, इसके शब्द तो लोगों को याद हैं, लेकिन जो नया नेशनल एंथम आया है, जो ब्लैक लोगों का, डाई स्टेम,
ठीक है, वो लोग उसके शब्द लोगों को पता नहीं है, इसलिए मंडेला जी कॉन्फिडेंट है कि आगे आने वाले समय में, ठीक है, ये जो नए नेशनल एंथम की जो वर्डिंग्स हैं वो लोगों को क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मंडेला जी याद करते हैं पुराने दिनों को, अपने पास्ट को याद करते हैं और पूरे सिस्टम, जो पहले सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में एपार्थीड, उसको याद करते हैं। ठीक है, और मंडेला जी का मानना है ये जो एपार्थीड सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बुरा, सबसे हार्श सोसाइटी इसने पैदा कर दी। लेकिन इस सिस्टम को मंडेला जी और इनके साथियों की एफर्ट से उखाड़ फेंका गया, ओवरटर्न कर दिया गया। और ये जो स्टूडेंट्स, ये जो एपार्थीड पॉलिसी थी, इसके अंदर क्या होता था, लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती थी, एक तरीके से भेदभाव होता था, लोगों को के साथ इंफीरियर ट्रीटमेंट होता था, उनको हीन समझा जाता था। कैसे लोगों को, डार्क स्किन्ड लोगों को। ठीक है, मैंने कहा गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे। जो काले लोग हैं स्टूडेंट्स, उनको डिप्राइव, वंचित रखा जाता था उनके बेसिक फंडामेंटल राइट से। और इसी की वजह से एज अ रिजल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल एंड इनह्यूमन सोसाइटी वाज बॉर्न। और इसी वजह से दुनिया की सबसे अमानवीय समाज यहाँ पे उत्पन्न हो गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। दिस सिस्टम क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीम क्रूएल्टी। और इसी सिस्टम से एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा हो गया जहां पर बहुत ज्यादा है क्रूएल्टी, अन्याय देखने को मिलता है। नाउ ही along with the countless others have changed this entire system। अब जो है मंडेला जी और बहुत सारे लोगों की हेल्प से इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या है, चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मंडेला जी कहते हैं कि अब कोई इंसान दूसरे इंसान का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से करेगा। कोई रंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे या उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आगे मंडेला जी कहते हैं ये जो इक्वल और जो फ्री कंट्री है ये ऐसी नहीं हुई है। इस कंट्री को ऐसा बनाने के लिए हैं हजारों लोगों ने क्या है, बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया है। ठीक है, और फिर जो मंडेला जी याद करते हैं अपनी हिस्ट्री को और इन लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। ठीक है, नेशनल मार्टियर्स को। ठीक है, मार्टियर्स होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे देशभक्त लोग जो अपने देश के लिए जान दे देते हैं। तो मंडेला जी उनको याद करते हैं और उनको होमेज पे करते हैं। होमेज होता है स्टूडेंट्स श्रद्धांजलि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मंडेला जी अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही साथियों की बात करते हुए मंडेला जी कहते हैं कि वो अपने आप को इन सभी साथियों का सम कह के पुकारते हैं। ठीक है, कौन से साथियों का, उन अफ्रीकन देशभक्तों का, पैट्रियोट्स का, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। ठीक है, अपने देश के लिए। और इन लोगों को वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स बुलाते हैं। और जैसे एग्जांपल्स है कुछ उन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के, ओलिवर टेम्बुस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओलिवर टेम्बू, वॉल्टर सिसुलू, ये वॉल्टर सिसुलू स्टूडेंट्स, चीफ लुथुली ये यहाँ पे, यूसुफ डैडू, यूसुफ डैडू, और आगे एटसेट्रा। ठीक है, ब्रैम फिशर है, रॉबर्ट स्बोके है। तो इस तरीके से इन लोगों को मंडेला जी मैन ऑफ अनकॉमन करेज कहते हैं। मतलब ये लोग असाधारण साहस का परिचय दिया इन लोगों ने। ठीक है, और इनमें असाधारण क्या थी, विजडम थी, जनरोसिटी थी, उदारता थी। और आगे मंडेला जी कहते हैं कि उनका जो देश है वो रिच है मिनरल्स में, मतलब इनके देश में मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट जो वेल्थ होती है किसी भी राष्ट्र की, वो मंडेला जी कहते हैं वो वहां के लोग होते हैं। ठीक है, तो मतलब मंडेला जी कहते हैं अपने स्पीच में कि कोई भी देश जो होता है, अ कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ मिनरल्स। की कोई भी देश जो है वो अमीर होता है वहां के लोगों की वजह से, ना कि वहां के मिनरल्स की वजह से। ठीक है, वहां पे पाए जाने वाली चीजों की वजह से। आगे फिर मंडेला जी कहते हैं कि करेज जो साहस है, साहस मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। साहस मतलब वो होता है जब आप अपने उस साहस के ऊपर जीत पा लेते हो। ठीक है, फिर मंडेला जी कहते हैं पीपल शुड लव अदर्स, लोगों को दूसरों से प्रेम करना चाहिए, हेट नहीं करनी चाहिए उनके कलर की वजह से या उनके रिलीजन की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लव है वो एक नेचुरल फीलिंग है, बाय फोर्स लव नहीं आता है। ठीक है, एंड ही बिलीव्स दैट गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी सप्रेस्ड। मंडेला जी का मानना है जो गुडनेस है, जो अच्छाई है इंसानों की, उसको हम सप्रेस तो कर सकते हैं, दबा तो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी दिल से निकाली नहीं जा सकती, एलिमिनेट नहीं की जा सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट अ मैन शुड ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटीज। आगे मंडेला जी कहते हैं हर एक इंसान को अपनी जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज है, उनके बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, अब ड्यूटीज हमारी कहाँ कहाँ होती हैं, एक तो परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति हमारी ड्यूटी होती है, और दूसरी ड्यूटी होती है हमारी
अपने कंट्री के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति। ठीक है, तो आगे कहते हैं अ ब्लैक पर्सन वाज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अफ्रीका के अंदर जो काले लोग होते थे उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और उनको उनकी जो ड्यूटीज हैं, जो दो ड्यूटी है, इनको पूरा नहीं करने दिया दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि दोनों के प्रति हर इंसान की क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है। तो आगे वो कहते हैं कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर एक इंसान अपनी इन दोनों ड्यूटीज के बीच में बैलेंस बना के चल लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ऐसा बैलेंस बना पाना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी वो कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन ऑफ हिज कलर, जब भी मंडेला जी के रंग जैसा जो कोई भी इंसान है, मतलब जो काला कोई भी आदमी है, अगर वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने की सोचता है तो उसको क्या है, मंडेला जी कहते हैं अरेस्ट कर लिया जाता था और उसको उसके परिवार से दूर ले जाया जाता था। और इस तरीके से वो जो बंदा है वो परिवार से दूर हो गया और अपने समाज से भी दूर हो गया। तो इस तरीके से वो अपनी दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा पाता है। अफ्रीका के अंदर वो बता रहे थे, इन द बिगिनिंग मंडेला डिड नॉट पुट हिज पीपल ओवर हिज फैमिली। शुरुआत में मंडेला जी बता रहे हैं कि अपने लोगों को उन्होंने अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि इन ऑर्डर टू बी देयर फॉर हिज पीपल, कि अगर उन्हें अपने लोगों के लिए होना है तो उनको अपनी ये जो परिवार के प्रति जो ड्यूटी है ना, उसके साथ क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब अब उनके सामने चॉइस है, वो या तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभा लें या वो अपने देश के प्रति निभा लें। तो अगर देश के प्रति निभाने जाएंगे तो उनको रियलाइज हो गया है कि अब वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है। द ऑथर डिड नॉट हैव द प्लान टू स्टैंड अगेंस्ट द अपेर्थीड सिस्टम अर्ली इन लाइफ। आगे मंडेला जी बताते हैं कि शुरुआत से ऐसा कुछ नहीं था कि उनको अपेर्थीड सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है। वो है ना, वो अपना चाइल्डहुड जी रहे थे जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा जीता है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, वो फ्री थे खेतों में भागने के लिए, हैं अपनी मम्मी की झोपड़ी के नजदीक। वो फ्री थे बेटा स्विम करने के लिए, है ना, झरनों के अंदर, नदी के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, फ्री थे अपने गांव में भागने के लिए। मंडेला जी फ्री थे, हैं मिलीज जो भुट्टा होता है उसको भुनने के लिए तारों की छाव में। ठीक है, और मंडेला जी फ्री थे बचपन में, है ना, जो मूविंग बुल्स होते हैं उनकी पीठ पे बैठ के राइड करने के लिए। ही हैड ओनली हैड टू फॉलो द रूल्स सेट अप बाय हिज फादर। आगे मंडेला जी कहते हैं कि उनको सिर्फ जो रूल्स उनके पिताजी ने बनाए थे या उनकी ट्राइब के जो कस्टम्स हैं उनको बस वही फॉलो करने थे। एंड एज सुन एज ही ग्रू अप, आगे मंडेला जी कहते हैं भाई जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने क्या है लर्न किया, क्या लर्न किया कि हाउ पीपल ऑफ ब्लैक कलर आर ट्रीटेड। मंडेला जी ने देखा कि किस तरीके से समाज में काले लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता है। सो ही डिसाइडेड टू स्टैंड अगेंस्ट इट। जब ऐसा देखा तो मंडेला जी ने निश्चय किया कि वो इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे। ही हैड दिस सर्ज अर्ज फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम इनसाइड। और ये जो रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है ना, इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना है, इस सिस्टम से आजाद होना है, ये अंदर से ये फीलिंग आई उनकी। अर्लियर जस्ट फॉर हिमसेल्फ, शुरुआत में ये फीलिंग सिर्फ खुद के लिए थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये फीलिंग क्या है, बदल गई। अब वो ये एस टाइप मतलब फ्रीडम चाहते हैं अपने सभी लोगों के लिए। इन जोहान्सबर्ग दे हैड टू स्ट्रगल फॉर हैविंग अ पीसफुल मैरिज। जोहान्सबर्ग एक शहर है साउथ अफ्रीका का, वहां पर मंडेला जी कहते हैं कि उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, है ना, पीसफुल मैरिज जीने के लिए, अपने परिवार के लिए, या बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज पाने के लिए। ठीक है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर उनको देता है। लेकिन जो है मंडेला जी जैसे लोगों के लिए ऐसा मतलब नॉर्मल जीवन जीना साउथ अफ्रीका के अंदर आसान नहीं था। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जब उनको ये रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट ओनली हिम, कि भाई वो इकलौते ऐसे नहीं हैं जिनके बेसिक राइट्स उनसे स्नैच किए गए हों, उनसे छीने गए हों। ठीक है, तो मंडेला जी ने रियलाइज किया कि वो अकेले नहीं है, मतलब उन जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के जो बेसिक राइट्स हैं उनसे छीन लिए गए हैं। ही हैड दिस फायर इनसाइड हिम, और उसके अंदर फिर ये आग सी जल गई कि मुझे अपने लोगों को इस अन्याय से, इस इनजस्टिस से क्या करवाना है, फ्री करवाना है। इस तरीके की एक आग मंडेला जी के दिल के अंदर जलने लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वॉज दिस फायर, आगे मंडेला जी कहते हैं यही जो आग है इसने मंडेला जी को बिल्कुल बदल के रख दिया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? पहले मंडेला जी एक स्केर्ड आदमी हुआ करते थे, मतलब डरे हुए ऐसे आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, ब्रेव हो गए। पहले वो एक लॉयर थे, ठीक है, एक, लेकिन बाद में वो क्या बन गए हैं, लॉ ब्रेकिंग मैन, जो क्या है कानून को तोड़ता है।
है ना। स्टार्टिंग में वो क्या एक फैमिली लविंग मैन थे, लेकिन बाद में वो क्या बन गए, अ मैन विदाउट अ होम, जिनका एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर ना हो, और वो क्या है मॉन्क वाला, साधुओं वाला जीवन जीना उनको पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम कैन नॉट बी डिवाइडेड। आगे मंडेला जी कहते हैं कि फ्रीडम को हम क्या डिवाइड नहीं कर सकते। स्नैचिंग इट अवे फ्रॉम सम, अगर हम कुछ लोगों से फ्रीडम छीन लेते हैं तो ये चीज इक्विवेलेंट है, बराबर है टेकिंग इट अवे फ्रॉम एवरीवन, कि भाई हमने फ्रीडम, इसका मतलब क्या है सभी लोगों से छीन लिए। ऐसा मंडेला जी का मानना है कि भाई फ्रीडम जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एंड दैट मैन टेकिंग इट अवे फ्रॉम द ऑथर, इसका मतलब क्या है, औरों से फ्रीडम छीन गई तो मंडेला जी कह रहे हैं कि मेरे से भी जो है आजादी छीन गई है। ही मेंशंस दैट द नीड टू फ्री द ऑपरेसर इज एज हाई एज दैट ऑफ ऑपरेस्ड। आगे मंडेला जी कहते हैं कि जो ऑपरेसर होता है स्टूडेंट्स, जो दबाता है दूसरों को, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेस्ड है उसी को ही हमें आजाद करवाना है। मंडेला जी कहते हैं जो ऑपरेसर है हमें उसको भी फ्री करवाना है। उसको किसी से फ्री करवाना है, बिकॉज ऑपरेसर इज बाउंडेड बाय द शेकल्स ऑफ हेट्रेड, जो दबाने वाला है वो बंधा हुआ है बेड़ियों से, घृणा की बेड़ियों से। तो मंडेला जी कहते हैं ऑपरेसर को भी हमें घृणा की बेड़ियों से आजाद करवाना है। ही हैज द वेट ऑफ ऑल द पीपल हु हैज टॉर्मेंटेड फॉर, ही कैरीज द कर्सेस ऑफ ऑल ऑफ देयर फैमिलीज। आगे मंडेला जी कहते हैं कि मेरे ऊपर वेट है, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है उन लोगों की जिन्होंने मेरे लिए क्या है टॉर्मेंट किया है, ठीक है। फॉर ही कैरीज द कर्सेस ऑफ ऑल देयर फैमिलीज। अब देखिए जो टॉर्मेंट होता है स्टूडेंट्स को है ना तड़पाना होता है, तो अब जो ऑपरेसर जो है और है तड़पाता है उसके ऊपर फिर क्या है इस चीज का बोझ आ जाता है, ठीक है। अब वो क्या है उस ऑपरेसर को फिर उसके परिवार वाले भी क्या है कोसते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, आगे मंडेला जी कहते हैं कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम लेता है वो भी प्रिजनर है हेट्रेड का, वो भी क्या है प्रिजनर है। प्रिजनर मतलब होता है स्टूडेंट्स कैदी, और हेट्रेड मतलब होता है घृणा, कि मतलब जो एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है ना, वो जो है ना फ्रीडम छीनने वाला वो भी कैदी है घृणा का, वो भी लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता है स्टूडेंट्स ऐसी फीलिंग जो हम बिना किसी को परखे हमारे दिमाग में अगर बिना किसी को परखे नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, तो मंडेला जी कहते हैं कि वो बंदा भी जो है प्रेजुडिस के सलाखों के पीछे है या नैरो माइंडेड के सलाखों के पीछे है। तो मंडेला जी चाहते हैं कि इस ऑपरेसर को भी हमें आजाद करवाना है, ठीक है। किससे आजाद करवाना है, फ्रॉम द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी समरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नेल्सन मंडेला चैप्टर जो है इस छोटी सी समरी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज लेके मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उस चीज़ से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।